Hi everyone. So the next class, I hope everyone is fine. So again we are continuing with the next concept of trigonometric function. ठीक है, तो आज हमने क्या सीखना है, कुछ नया. I think ये all these new things when you will study, definitely you are going to like all of them, and these are very helpful whenever we have to apply all these concepts in trigo. तो बेटा एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि साइन ऑफ माइनस एक्स, इसको हम जब ओपन करते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस साइन एक्स. टैन ऑफ माइनस एक्स को जब ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं माइनस टैन. ये कैसे आता है ये, तो याद तो आप कर लेते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊं कि कैसे होता है ये, राइट. अब आपने देखा कि साइन के केस में दिस माइनस साइन कम्स आउटसाइड, टैन के केस में माइनस साइन कम्स आउटसाइड, बट कॉस के टर्म्स में ये नहीं होता, इट रिमेन्स प्लस. ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को समझने के लिए भी अगर हम एक यूनिट सर्कल बना लें तो यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, राइट. अब यूनिट सर्कल, अगेन यूनिट सर्कल का मतलब है सेंटर इज योर ओरिजिन, दिस इज वन यूनिट. ओके, ये पॉइंट, अब सपोज हमने इसको ए ले लिया, बी ले लिया, दिस इज सी एंड डी. करना वही है जैसे हमने पहले किया. ये मैंने पॉइंट पी लिया, एक्स एंड वाई, गॉट इट. यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. वी नो दैट दिस वुड बी योर एक्स, दिस वुड बी योर वाई. अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर इमेज लिया, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिरर इमेज ऑफ पी पॉइंट एक्स एंड वाई. मिरर इमेज का मतलब कि इसका डिस्टेंस, बिकॉज मिरर इमेज हम ले रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस ओनली. आपका जो, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में पी पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, अबाउट एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, नेगेटिव, वाई विल रिमेन सेम, पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे भी अब आपका एक ट्रायंगल बनेगा. अगर आपने ये पी डैश, कॉल इट पी डैश, बिकॉज पी का मिरर इमेज है तो इसका नोटेशन आप रखिए पी डैश. अब यहाँ पे भी मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स वाई रखा है कोऑर्डिनेट को, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चेंज करूँगी कि आप एंगल को एक्स मत लीजिए, बिकॉज हमारा नोटेशन एक्स ऑलरेडी यूज़ हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि या तो उसको ए भी ले लेते, बट क्योंकि मैंने एक्स रखा है तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज थीटा. तो थोड़ा नोटेशन में हमने ध्यान रखना है. आई एम गोइंग टू टेक इट एज थीटा, राइट. चलिए, तो ये मैंने एंगल ले लिया थीटा. अब देखो ये एंगल में कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव लिया. अब बिलो द एक्स एक्सिस जो आपका राइट ट्रायंगल है, अगर मुझे यहाँ पे एंगल बनाना होगा तो वो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा आप एंगल को क्या लिखेंगे, माइनस थीटा. तो हमारे पास इस पॉइंट को आप ले लेते हैं, पी से जो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, आई एम जस्ट टेकिंग दैट पॉइंट टू बी एम, ले लो, कुछ भी पॉइंट ले लो आप. तो नाउ इन ट्रायंगल ओ पी एम, अगर मुझे, बिकॉज मुझे ये रिलेशन प्रूफ करने हैं, तो नाउ वी कैन सी दैट राइट ट्रायंगल जो आपका एक्स एक्सिस के अबव है, वहाँ पे एंगल आपका पॉजिटिव है, ध्यान रखिए. ठीक है, वहाँ पे एंगल पॉजिटिव है, थीटा. तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है साइन थीटा, तो अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं तो ऑल्टीट्यूड वाई होगा, और ये जो एक्स होगा ये क्या होगा, बेस, राइट. ओ एम की वैल्यू, तो ओ एम की वैल्यू है एक्स, पी, दिस इज राइट ट्रायंगल, प्लीज रिमेंबर, पी एम की वैल्यू हम ले रहे हैं वाई. सिमिलरली आप नीचे के भी ट्रायंगल में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपका ओ एम क्या रहेगा, एक्स ही है. बट अगर मैं आपसे पूछूँ पी डैश एम, तो आप देखेंगे पी डैश एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वाई है, गॉट इट. तो यहाँ प्लीज़ लुक हियर, साइन थीटा, क्योंकि मैंने ट्रायंगल लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दैट आई राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर इज वाई. हाइपोटेन्यूज क्योंकि मैंने यूनिट सर्कल बनाया, ध्यान रखिएगा मैंने यूनिट सर्कल बनाया है, तो मेरा जो ये रेडियस है ओ पी इज अ रेडियस, वन यूनिट. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, वाई. क्योंकि मुझे प्रूफ करना है साइन ऑफ माइनस थीटा शुड कम आउट टू बी माइनस साइन थीटा, तो आप देखिए. अच्छा, यहाँ पे साइन हमने लेने हैं एक्स एंड माइनस, ये थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पे
क्योंकि y नेगेटिव है, y नेगेटिव है क्योंकि राइट ट्रायंगल में लेंथ को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते, बट अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो साइन थीटा हमारा हो गया p/h, मैंने ले लिया y। अब आप लेते हैं ट्रायंगल विच इज़ बिलो द x एक्सिस, आई एम गोइंग टू टेक OP'(M). अब वहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है बिलो x एक्सिस है तो वहाँ पे मेरा जो थीटा है माइनस थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस में लेनी है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू माइनस में लेनी है, -y डिवाइडेड बाय, अभी भी आपका यहाँ पे क्या है 1 है, गॉट इट। तो नाउ देखिए ये हो गया -y, बिकॉज y ऑलरेडी जो हमारा आ चुका था दैट इज साइन थीटा, तो हम इसको लिख रहे हैं साइन थीटा, गॉट इट। तो प्लीज़ रिमेंबर, अब आप कहेंगे कि मैम ट्रायंगल में लेंथ तो हम कभी नेगेटिव लेते नहीं हैं, तो ये क्योंकि ये यहाँ पे आपकी ना ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चल रहा है, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी देखने पड़ेंगे। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है, यहाँ पे -y है, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट में -y है तो मुझे अगर वैल्यू लेनी है यहाँ पे परपेंडिकुलर की तो मुझे वो साइन के साथ दिखाना पड़ेगा। अगर वो मैंने नहीं दिखाया तो देन ये रिलेशंस आपके प्रूव ही नहीं हो पाएंगे। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि लेंथ ऑफ सेगमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, स्टिल वी आर यूजिंग दिस माइनस साइन। तो क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया तो इट मीन्स ऑल दीज 3 फॉर्मूलाज विल कोलैप्स। तो हम यहाँ पे ट्रिगो एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे द ट्रायंगल विच इज़ लाइंग बिलो द x एक्सिस, मुझे यहाँ पे -y लेना पड़ेगा, तभी आई कैन शो कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली ये चीज़ें मुझे कॉस थीटा के लिए भी करनी है। कॉस थीटा इन द ट्रायंगल OPM दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कॉमन x ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 1 यूनिट है, ठीक है। अब अगर कॉज ऑफ माइनस थीटा निकालें फॉर द ट्रायंगल विच इज़ लाइंग बिलो द x एक्सिस, अब देखिए जो ट्रायंगल आपका x एक्सिस के बिलो है उसमें मेरा एंगल माइनस थीटा है, लेकिन मेरा बेस तो सेम ही है, x ही है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ चेंज आ नहीं रहा, x डिवाइडेड बाय 1। तो अब आप देखो यहाँ पे कॉस थीटा आपका x था, तो अब मैंने x को क्या लिख दिया, कॉस थीटा। तो जस्ट आई वांट टू प्रूव कि कैसे ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस आता है, कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। सेम चीज़ वी हैव टू चेक फॉर टैन। अब अगर टैन थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप देखिए अगेन इन द फिगर, टैन थीटा मतलब विच इज़ लाइंग अबव द x एक्सिस। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है हमारा परपेंडिकुलर y है और बेस क्या है x है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ द ट्रायंगल विच इज़ लाइंग बिलो द x एक्सिस, अल्टीमेटली वहाँ पे जो थीटा है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो मुझे इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो -y है, राइट। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे -y अपॉन x। नाउ हाउ इट इज़, मतलब ये माइनस टैन थीटा कैसे बनता है, मैंने माइनस बाहर रखा, अब y अपॉन x की वैल्यू टैन थीटा, इसको आप पुट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे सेगमेंट हम राइट ट्रायंगल में हम कैसे सेगमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, तभी ये रिलेशंस आपके आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो कुछ चीज़ें मैथ्स में वॉट एवर वी हैव टू प्रूव, हम उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बेसिक अगेन रूल हमने प्रूव किए, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, बट कॉस के केस में कॉस का हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमारा नेगेटिव नहीं आता। दीज 3 थिंग्स अगेन यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर सो इम्पॉर्टेंट कि आपको कितनी जगह इवन टिल 12th इन्वर्स ट्रिगो है, बाकी बहुत कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गलती से भी अगर आपने कॉस माइनस थीटा को माइनस लिख दिया या साइन माइनस थीटा को प्लस कर दिया तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में वी हैव लर्नड दीज 3 important रूल्स, राइट। तो बेटा इन द नेक्स्ट क्लास अगेन आई एम गोइंग टू प्रूव सम मोर important formulas. Stay tuned and please don't forget to like,
share and subscribe my channel, and keep watching upcoming. You are going to get so much knowledge and these videos are going to be so fruitful. अगर आप बिल्कुल constantly regular touch में रहेंगे तो आपको एक एक formula अच्छे से समझ आता जाएगा. And after explaining all the concepts, then I'll come back to the questions, क्योंकि concepts मालूम होंगे, formulas पता होंगे तो आप अच्छे से apply कर पाएंगे. ठीक है. Now we'll meet in the next coming up video. Okay, till then, have a nice time. Thank you, beta.